अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन और लेक्चर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स 9th क्लास की फिज़िक्स में। और ये बहुत ही अहम टॉपिक है और इसका फार्मूला भी पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन को भी समझेंगे और ये एक्सप्रेशन जो है किस-किस चीज़ में जो है यूज़ होती है और इसमें क्या होती है जो है अगर ये एक्सप्रेशन बन रही होती है। सबसे पहले जो है हम इससे समझेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जो है चेंजिंग हो वेलोसिटी पे, तो हम उसे जो है एक जो है हम एक्सेलरेशन बोलेंगे ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। टाइम के हिसाब से जो है वेलोसिटी चेंज होती जाए तो हम उसे एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन होती क्या है और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वीडियो देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है। तो वेलोसिटी एक ऐसे समझो डिस्प्लेसमेंट में है। एक डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग हो अगर हो तो हम उसे वेलोसिटी बोलेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट को चाहें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो वो जो है एक डायरेक्शन है, ठीक है? तो इस तरह जो है एक वेलोसिटी में भी डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन में भी एक डायरेक्शन है, ठीक है? तो अब जो है हम इसे डेफिनेशन के और ही मज़ीद समझेंगे क्या है, ठीक है? एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस। अगर जो है एक्सेलरेशन देंगे किसी ऑब्जेक्ट को, वो वेलोसिटी क्या करेगा? चेंज करेगा। Since velocity is a vector quantity, so it has both magnitude and directions. मैंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट में भी जो है डायरेक्शन है, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन में भी एक डायरेक्शन है। तो ये जो है वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटीज है और ये बहुत ही इसमें है एक मैग्नीट्यूड, ठीक है? मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड से हवाले से आपने ये जो इसमें जो मास है उसके हवाले से एक मिकदार है और डायरेक्शन है इसमें वेलोसिटी में, ठीक है? थस एक्सेलरेशन इज द प्रोड्यूसर व्हेन एवर। एक्सेलरेशन फिर ही जो है इसमें प्रोड्यूसर होती है। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपने देखें वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो चेंजेस होती जाती है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो हम उसे कहेंगे एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, ठीक है? दूसरा पॉइंट जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। अगर डायरेक्शन होगी मोशन की, यहाँ पे आप देखेंगे मोशन की कोई डायरेक्शन तो नहीं होती, ठीक है? तो अगर डायरेक्शन पे चल रही हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक एक्सेलरेशन, ठीक है? डायरेक्शन भी चेंज हो। स्पीड एंड डायरेक्शंस। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। या स्पीड या डायरेक्शन जो है चेंजेस हो वो एक मोशन कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट चेंजेस होती हैं। थस एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज। यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से ये आई होप आपने समझा होगा कि डेफिनेशन को हमने पढ़ा है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है, फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? ऊपर जो है आपने क्या रखना है? चेंज इन वेलोसिटी और नीचे जो है टाइम टेकिंग, टाइम कितना लगा, ठीक है? वेलोसिटी एक्सेलरेशन फिर ही पता चलेगा। फिर जो है यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, आपने ये फार्मूला लिख देना है। ए इज इक्वल टू ए मीन्स एक्सप्रेशन और इज इक्वल टू वी। वी ये डेल्टा क्यों आया इसमें? डेल्टा का मीन्स क्या है और डेल्टा क्यों इसमें आया? डेल्टा मीन्स इसमें जो है डेल्टा हम यूज़ करते हैं किसी भी जो है चीज़ की चेंज हो तो हम उसे डेल्टा बोलेंगे, कहेंगे और जो है सामने देंगे, ठीक है? डेल्टा की मीनिंग जो है वो है चेंज, ठीक है? तो वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज होती है। इनिशियल वेलोसिटी तो एक होती है जो गाड़ी अक्सर तौर पे खड़ी होती हैं और उसके बाद जो है चल रही होती हैं। फाइनल उसकी इनिशियल क्या होती है? वेलोसिटी जो रुक रुक रही होती है। तो एक ये एक चेंजिंग हो रही है वेलोसिटी पे।
और टाइम भी क्या है, एक टाइम उसमें ज़ाहिर बात है, इसमें टाइम तो वैसे ही लगता है कि टाइम क्या है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा वेलोसिटी चेंज हो रही है और वी जो है, वी मीन्स वेलोसिटी, एफ मीन्स एक फाइनल नहीं, इनिशियल वेलोसिटी, और माइनस वी आई मीन्स फाइनल वेलोसिटी से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी हमें चेंज वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा। इक्वेशन क्या है इसकी, ए एक्सेलरेशन और जो है वी एफ जो है इनिशियल वैल्यू और माइनस वी आई फाइनल वैल्यू से करेंगे, तो अपॉन टी करेंगे तो हमें ये इक्वेशन की तरीके से जो है मिलेगी। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर है क्वांटिटी में। द इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड जो है, ये एसआई यूनिट जो है इसमें जो है मीटर पर सेकेंड में इस्तेमाल करते हैं। When velocity of an object increase or decrease, अगर जो है velocity की जो है ऑब्जेक्ट की जो भी इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के हिसाब से, इट केसेस ऑफ एक्सेशन, उसे हम क्या कहेंगे, ये एक्सेशन है। आपने ये फर्ज करें कि गाड़ी है और उसमें जो है जो स्पीड जो है, एक्सेशन जो है इंक्रीज हो रही है, तो वो जो है वेलोसिटी भी टाइम के हिसाब से इंक्रीज होगी। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेशन है। एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। उसमें वेलोसिटी में जो है चेंजिंग भी आ सकती है, इंक्रीज भी वेलोसिटी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, द इंक्रीज इन वेलोसिटी गिव्स राइज टू पॉजिटिव एक्सेलरेशंस। यहाँ पे 2.12 पे आप फिगर देख लें कि ये एक वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन अगर हम जो है डिक्रीज इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम एक्सेलरेशन डिक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, वो भी डिक्रीज ही होगी। ठीक है, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शंस। एक्सेलरेशन क्या है, एक डायरेक्शन के हिसाब से ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, वेयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू द इंक्रीज इन द वेलोसिटी इज नेगेटिव इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो है एक्सेलरेशन अगर जो है डिक्रीज हो और वो भी वेलोसिटी जो है नेगेटिव हो, उसे हम क्या कहेंगे, डिक्लेरेशन, सॉरी डिक्लेरेशन हम कहेंगे, एक्सेलरेशन नहीं डिक्लेरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन डिक्रीज करें तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव में आएगी, तो हम उसे डिक्लेरेशन कहेंगे। ठीक है, रिटेंडेशन फिगर 2.12 बी, यहाँ पे आपने 2.12 बी यहाँ पे देखें। द डायरेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन इज अपोजिट टू द ऑफ चेंज वेलोसिटी। जो है डायरेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन की जो है वो अपोजिटिव होगी। यहाँ पे आपने देखा गया एरो होगा, यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ जो एरो जो है एक्सेलरेशन का है। ये एक क्या क्या कर रहा है कि डिक्लेरेशन कर रहा है इसे, तो हम इसे जो है वेलोसिटी ऑफ चेंज हो रही है मीन्स ये अपोजिशन डायरेक्शन है, इसे हम डिक्लेरेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन क्या है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय एन इक्वल अमाउंट इन एवरी इक्वल टाइम पीरियड। अगर कोई भी बॉडी हो, कोई भी गाड़ी या बस वगैरह कोई भी हो, तो वहाँ पे आपने कोई भी एक्सप्रेशन देनी है तो वो क्या होगी, चेंजिंग आएगी एक बॉडी पे, वेलोसिटी पे। ठीक है, वो भी क्या होगी, पर इक्वल टाइम पीरियड पे चलेगी। ठीक है, अगर कोई टाइम भी हम सेम ही दें और उसकी जो है ऐसे समझो कोई सफ़र है ए, एक ए से लेके बी तक। ठीक है, तो ए से लेके बी तक अगर वो 20 मिनट का रास्ता हो आ रहा और आप जो है बहुत फास्ट चलानी है एक्सेशन दे के, तो वो अनयूनिफॉर्म होगी। ठीक है, वो क्या होगी, अनयूनिफॉर्म होगी। अगर यूनिफॉर्म कौन सी होगी, कोई टाइम के हिसाब से हमें डिस्टेंस जो है कवर कर देना है। ठीक है, और टाइम टाइम ही जो है वेलोसिटी पे चेंज हो तो हम जो है वो हम जो है यूनिफॉर्म कहेंगे। ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। तो यूनिफॉर्म क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म ऐसे समझो कि वेलोसिटी पे चेंजिंग हो और टाइम के हिसाब से। 20 मिनट का रास्ता है तो 20 मिनट में ही हमें पूछना होगा। ऐसे नहीं कि एक्सप्रेशन तेज़ कर लें और हमें जो है वेलोसिटी पे जो है चेंजिंग आए और ही ज़्यादा दे, तो टाइम के हिसाब से टाइम बचाएं,
तो हमें वो जो है यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे उसे, ठीक है। उसके बाद जो है when the change increase or decrease, अगर जो है कोई बॉडी जो है increase और decrease in the velocity of the object में जो है velocity में same for every second then its acceleration is uniform। जो मैंने बात बोली, अगर velocity पे increase हो या decrease हो same ही हो सेकेंड के हिसाब से, तो हम उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। when velocity of an object increase by 10 मीटर सेकेंड पर सेकेंड every seconds, तो जो अगर हम जो है इंक्रीज करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो भी जो है डिस्टेंस भी वैसे ही कवर करेगा, ठीक है। अब फिर जो है क्या कह रहा है, एक्सेशन इज 10 मीटर सेकेंड पर सेकेंड when the velocity of the object is decreasing by the 10 meter per second every second, the deceleration is 10 meter per second, thus the uniform acceleration can be defined as। यही बात है जो अगर कोई जो है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हम उसे बोलेंगे जो टाइम के हिसाब जो है चेंज होती जाए वेलोसिटी, उससे हम जो है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बोलेंगे। उसके बाद जो है इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझते हैं। अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक कोई कांस्टेंट है, एक कोई बाइक है या बस समझ लें, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वो टाइम के हिसाब से जो है चेंज ऑफ वेलोसिटी करेगा, ठीक है, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसे हम क्या कहेंगे, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। उसका फार्मूला अलहदा होता है, तो इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला जो है द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेट बाय द यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। अब जो है हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो अलग अलहदा जो है हम कैलकुलेट करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो कैसे, एक्सेलरेशन डेल्टा वी, डेल्टा मीन्स चेंजिंग आ रही है वेलोसिटी जो है वी पे, ठीक है, वो और वेलोसिटी पे अपान जो है डेल्टा टी, टाइमिंग भी में जो है वो भी चेंजिंग हो रही है ऑफ कोर्स, क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू क्या है, वो हमें पता चलनी है ना, तो हम पता करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, फार्मूले मुताबिक वी एफ इनिशियल वैल्यू माइनस करेंगे वी आई फाइनल वैल्यू से, टी टू जो है माइनस करेंगे टी वन से, ठीक है। ये हो गया फार्मूला किसी का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। एक्सेलरेशन का अलग फार्मूला था और ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ये सेम ही बात बता रहा है। वी क्या है, वी एफ जो है इनिशियल वेलोसिटी है, और वी आई क्या है फाइनल वेलोसिटी है, वो टाइम वन क्या है, टाइम जो है वन इनिशियल है, टाइम टू जो है एक फाइनल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्कशॉप ये है, और डेल्टा वी क्या है, ये चेंज वेलोसिटी, डेल्टा टी चेंज टाइम इंटरवल ऑफ बिटवीन 1 2 एंड 2, ये ही जो है चेंजिंग होती जाती है टाइम के हिसाब से। वर्क एक एग्जांपल दिया गया है, 3 एग्जांपल, और इससे हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। यहाँ पे बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बस जो है एक रेस्ट में है, वो स्टार्ट हो रही है, एंड ट्रेवल अलोंग ए स्ट्राइट पाथ, एक ही स्ट्राइट पाथ पे एक रोड पे चल रही है, और स्टार्टिंग में इसकी स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी बिकम 15, इसकी वेलोसिटी जो है 15 है, ठीक है। इनिशियल जो है 15 मीटर पर सेकेंड है इन 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड में। अब हमें क्या, एक जो है इनिशियल जो वेलोसिटी भी मिल गया, ठीक है, और इनिशियल जो है टाइम भी हमें मिला। अब फाइंड क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बस, बस की एक्सेलरेशन कितनी थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे, राइट द नॉन क्वांटिटीज एंड पॉइंट आउट क्वांटिटीज टू द फाउंड। सबसे पहले हम जो है क्वांटिटीज लिखेंगे, सबसे पहले जो है हमने क्वांटिटीज लिखनी है, कोई जो है सॉल्यूशन वगैरह नहीं करनी, क्योंकि आपको जो है नोट होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप आगे भी चलेंगे और जो है सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से होंगी, ठीक है। सबसे आपने क्या करना है, वी एफ क्या है, एक गिवन वैल्यू है, वी आई जो है एक गिवन वैल्यू है, और हम इसे नोट कर लें, वी आई जो है एक गिवन वैल्यू है, क्या गिवन वैल्यू है, नहीं, ज़ीरो है,
ठीक है। और वी एफ जो है ये गिवन है, ये कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। और टी जो है कि हमें T1 जो है जो है 5, क्योंकि एक्सलेशन बोलने यूनिफॉर्म एक्सलेशन नहीं कर रहा है इस एग्जांपल पे। ठीक है, हमें जो है एक एक्सलेशन मालूम करनी है बस की। तो ए जो है इज इक्वल टू जो है क्वेश्चन मार्क आ गया, तो हमें एक्सलेशन पता चले कि एक्सलेशन क्या है। ये हमें डेटा मिल गई कुछ, और कुछ जो मालूम क्या करनी है, हमें एक्सलेशन मालूम करनी है। ठीक है जी। उसके बाद जो है स्टेप नंबर 2 जो हम देंगे, राइट द फार्मूला एंड रेंज ऑफ नेसेसरी रीरेंज इफ नेसेसरी। ए एक्सेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, वी एफ जो इनिशियल वैल्यू क्या है, माइनस वी आई फाइनल वैल्यू क्या है, और अपन टी क्या है, टाइम क्या है। ठीक है, हमने फार्मूला पुट किया सबसे पहले। उसके बाद इस पे जो सॉरी 3 स्टेप में जो है क्या है, एक फार्मूला हम जो है हमें पुट करनी होगी वैल्यूज़। ए क्या है, ए को हमें मिला ही नहीं। 15 क्या है, जो है वी एफ क्या है, 15 है हमें। यहाँ पे देखिए 15 है ना, यहाँ पे 15 है। ठीक है, वी एफ क्या है हमारे 15 है। और जो है माइनस वी आई जो हमें मिला ही नहीं, तो ज़ीरो लिखेंगे। अपान में टी कितना था, 5 था, तो 15 माइनस ज़ीरो से क्या मिलेगा 15 अपान में 5, और 5 15 5 3 था, तो ये 3 टाइम लगा। ठीक है, टेबल इसमें 3 टाइम लग गई। तो एक्सेशन बस की क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया एक वर्कशीट, और ये जो है एक यूनिफॉर्म पे बता रहा है। ठीक है, इसके जो है आपने एग्जांपल खुद ही करना है बुक से। अगर वो हो रही है तो वह, जो नहीं तो आपने जो है कमेंट करके हमें बता देना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, और टाइम जो है बहुत ही कम है, इस वजह से हम जो है फास्ट चल रहे हैं इसके वीडियोज़ के हवाले के हिसाब से, और वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो स्केल 2.4 जो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स क्या है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इन टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब देम कंप्लीटली। अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो है दो जो है क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी होती है, एक स्केलर्स होती है और वेक्टर्स होती है। ये क्वांटिटीज़ होती हैं फिजिकल की। ठीक है, तो आज जो हम स्केलर को पढ़ेंगे, स्केलर क्या है, बस यहाँ पे आपने या क्या करना है, डेफिनेशन को समझना है। डेफिनेशन क्या कह रहा है, आपने क्या करना है, स्केलर क्या कह रहा है, द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड सुइटेबल यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। कोई फिजिकल क्वांटिटीज हो, मैग्नीट्यूड हो उसमें, सुइटेबल हो और यूनिट हो उसमें, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। फर्स्ट सपोज एग्जांपल क्या है, स्पीड हो, स्पीड में यूनिट होता है, टेम्परेचर का भी यूनिट होता है, मास का भी यूनिट होता है, और डेंसिटी का भी एक यूनिट होता है। ठीक है, तो हम उसे जो है स्केलर बोलेंगे। और वेक्टर क्या है, वेक्टर के पे आते हैं क्लियरली, हमने दोनों ही जो है क्लियरली आएंगे, क्योंकि वेक्टर एक क्वांटिटीज है। द फिजिकल quantities which are the completely specified by the magnitude with a suitable unit and a particular direction are called as vector quantities। इसमें क्या है, सेम ही है, मैग्नीट्यूड उसमें भी है और इस वेक्टर में भी है, स्केलर में भी है। बस यहाँ पे आपने नोट कर लेना है, इस वेक्टर में जो है डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है। ये क्या है, इसमें जो है एक वेक्टर है, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्शन है, और जो है स्केलर में डायरेक्शन नहीं है, तो इस वजह से जो है इसमें चेंजिंग होती है। तो डिफरेंस इसका क्या होगा, एक डायरेक्शन पे हुआ, क्योंकि उसके जो है यूनिट तो सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, जस्ट जो है इसमें डायरेक्शन है वेक्टर में, और स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इसमें कौन सा, फोर्स में भी डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होती है, और मोमेंटम में भी डायरेक्शन होती है, टार्क में भी डायरेक्शन होती है, एंड द मैग्नीट्यूड फील्ड आर द एग्जांपल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज। इससे हम जो है वेक्टर क्वांटिटीज मिलेंगे, और वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।